नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सक्ती जिला में एक विधवा महिला की जमीन को हड़पने की कोशिश। पति की मौत के बाद महिला की जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। बेबस महिला की शिकायत थाने में भी नहीं लिखी गई रिपोर्ट, जिससे क्षुब्ध होकर महिला ने कलेक्टर और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। दबंगों की दबंगई इस कदर हो गई है कि जबरन ट्रैक्टर लेकर जमीन की जुताई करने पहुंच गए। जब महिला ने इसका विरोध किया तो वे महिला के ऊपर ही ट्रैक्टर चलाने की धमकी देने लगे। यह पूरा मामला थाना हसौद अंतर्गत आने वाले ग्राम पिसौद का है। दरअसल पिसौद निवासी श्रीमती आशीष रात्रे पति सीताराम रात्रे उम्र 54 साल ने सन 2001 में 16 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसे कैथा निवासी रामशंकर गौटिया परमानंद से खरीदी थी, जिसके बाद से वह लगातार उसे जमीन पर काबिज है और खेती किसानी का काम कर रहे हैं। इस जमीन की उपजी फसल को सोसाइटी में बेच रहे हैं। इसी दौरान 2021 में आशीष रात्रे के पति सीताराम की मृत्यु हो गई, जिससे वह अकेले पड़ गई। इसके बाद से कैथा निवासी राम रक्षित कश्यप और राम कुमार द्वारा लगातार जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा, जबकि इनका जमीन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। हद तो तब हो गई जब 8 जनवरी 2024 को दबंग ट्रैक्टर लेकर खेत पर पहुंच गए और जुताई करने का प्रयास करने लगे। इस दौरान जब महिला ने इसका विरोध किया तो उस पर ट्रैक्टर चढ़ा देने की धमकी दी। किसी तरह वहां से वह भागकर थाने पहुंची, लेकिन पुलिस वालों की बेरुखी देखकर वह क्षुब्ध हो गई। पुलिस वालों ने साफ साफ कहा, अगर मारपीट हो जाता है तब इसकी शिकायत लिखी जाएगी, इसके पूर्व कोई शिकायत लिखी नहीं जाएगी। इससे परेशान होकर महिला ने इसकी शिकायत जिले के कलेक्टर व एसपी से की है। आइए जानते हैं पीड़ित महिला क्या कुछ कहते हैं। बताएंगे। मेरा नाम श्रीमती आशीष रात्रे है। मैं ग्राम पिसौद तहसील हसौद जिला सक्ती से आई हूँ और मेरी समस्या ये है कि विगत 23 सालों से मैंने 16 एकड़ 16.5 एकड़ करीबन जमीन ग्राम पिसौद में और कैथा कैथा वाले राम शंकर गौटिया परमानंद उसका पिता का नाम है और वो 4 भाई से मैंने खरीदा था। हमारे पति और हमने खरीदा हुआ था और तब से हम काबिज कस्त करते आ रहे हैं और पूरा पैसा दे चुके हैं और अभी तक पहले ही पूरा पूर्व में बहुत सालों से उनके पीछे पड़े थे कि चलो रजिस्ट्री कर दो, परंतु वो रजिस्ट्री नहीं किया। उसके बाद हमने तहसील ऑफिस में गुहार लगाई कि आप रजिस्ट्री करवा मतलब ये क्या बोलते हैं, एक साइड जो काबिज कस्त करते आ रहे हैं उसके आधार पे हमारे नाम पे कर दे करके, तो वो हमारे नाम पे कर दिए। उसके बाद हमने मेरे पति उसके बाद वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन हम मेरे पति के खत्म होने के बाद 2021 से मुझे परेशान करना शुरू किए हैं। ये अकेली लेडीज है, ये क्या कर सकती है, ये क्या करेगी, इस तरह से मेरे ऊपर जान माल का मतलब हमला करते आ रहे हैं विगत वर्षों से। ये 1 साल हो गया करीबन और मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। मैं एकदम क्षुब्ध होकर मैं अपर कलेक्टर न्यायालय में मामला दर्ज करवाई हूँ और वो चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक मेरे को 8/1/2024 को मेरे खेतों में अपना ट्रैक्टर लेके आ गए थे और मुझे मारने पीटने की धमकी दी। मैं रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का कोशिश कर रहे थे। मुझे बहुत गाली गलौज दे रहे थे और बोल रहे थे तू कैसे पाएगी, हम देख लेंगे, तेरे को कहीं भी उड़ा देंगे, इस तरह से जातिगत गाली गलौज भी दे रहे थे। तो मेरा ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे जब तक न्यायालय में चल रहा है मेरा मामला न्यायालय में चल रहा है, जब तक नहीं मतलब फाइनल हो जाता तब तक मुझे मेरा खेतों को बोने खाने का ये दिया जाए और मैं उसी से ही आज मेरा जो इनकम है हो रहा है, नहीं तो अभी तक मेरा कोई इनकम नहीं है। मैं अपना मतलब जीविका उपार्जन उसी खेतों से ही कर रही हूँ। तो मुझे पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर मैडम और सबसे गुहार है
कि मुझे मेरा जमीन मुझे मेरे हक में रहने दिया जाए। उनका जो नाम है जो वो तीसरा व्यक्ति है राम रक्षित कश्यप और राम कुमार तो शायद उसी का वंशज है जो हमने जमीन खरीदा है, लेकिन जो राम रक्षित है जो ग्राम हसौद में इलेक्ट्रॉनिक दुकान रखा हुआ है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो तीसरा आदमी है, तीसरा व्यक्ति है। वो उसका जमीन से कोई मामला नहीं है, लेकिन ये पूरा मेरे गांव के लोगों को भी भड़का रहा है। किसी को पंखा दे रहा है, किसी को कूलर दे रहा है, किसी को पैसा दे रहा है और पूरा अपने फेवर में करके पूरा लोगों को भड़का के मुझे परेशान किया जा रहा है। तो मैं इनसे बिल्कुल मतलब बहुत क्षुब्ध हूँ और इसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़।